लेसन प्लान बनाएंगे। आज का टॉपिक है पौधों में जनन। तो लेसन प्लान बनाने के लिए आपको एक पेपर लेना होता है और उस पर लेफ्ट साइड में दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, अवधि, कालांश डालना होता है और प्रकरण जो टॉपिक जिस पर आप लेसन प्लान बना रहे हैं वो होता है। फिर उसके बाद लिखने होते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य उस विषय से संबंधित होते हैं जिसका आप लेसन प्लान बना रहे हैं, जैसे कि विज्ञान विषय के प्रति छात्राओं की रुचि का विकास करना। हमारा विषय है आज का टॉप विज्ञान, इसीलिए विज्ञान विषय। छात्राओं को दैनिक जीवन में जीव विज्ञान की उपयोगिता बताना। छात्राओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण व तार्किक शक्ति का विकास करना। छात्राओं में प्रयोग करके सीखने की आदत का विकास करना। फिर आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य उस टॉपिक से संबंधित होते हैं जो हमने लिया है, जैसे कि पौधों में जनन। तो छात्राएं पौधों में जनन को परिभाषित कर सकेंगी और इसके लिए एक एक्शन वर्ब होती हैं, जिसकी परिभाषित, प्रत्यास्मरण, व्याख्या, पहचान। तो छात्राएं पौधों में जनन का प्रत्यास्मरण कर सकेंगी, छात्राएं पौधों में जनन की व्याख्या कर सकेंगी, छात्राएं विभिन्न प्रकार के पौधों में जनन को पहचान सकेंगी। फिर शिक्षण सामग्री, जो शिक्षण सामग्री आप यूज़ करते हैं क्लास में वो लिखनी होती है, जैसे चार्ट होता है, डस्टर, श्यामपट्ट, संकेतक आदि। फिर पूर्व ज्ञान, तो छात्राएं पौधों के बारे में सामान्य जानकारी रखती हैं। उसके बाद आपको एक दूसरा पेज लेना है और उस पर 3 कॉलम बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम में शिक्षण बिंदु, सेकंड में विशिष्ट उद्देश्य और थर्ड में छात्र अध्यापिका क्रियाएं। तो जैसे कि हमने जब माइक्रो लेसन प्लान बनाए थे तो प्रस्तावना कौशल बनाया था, तो यहाँ भी सबसे पहले प्रस्तावना होता है जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इससे पहला क्वेश्चन है, हम किस ग्रह पर निवास करते हैं। तो बच्चे अपना आंसर देंगे, हम पृथ्वी पर निवास करते हैं। एक नेक्स्ट पेज होगा जिसपे फिर से 3 कॉलम बनेंगे, छात्र छात्राएं क्रियाएं, शिक्षण सहायक सामग्री, विधि या मूल्यांकन। तो छात्र छात्राएं क्रिया में बच्चों के जो जवाब होते हैं वो लिखने हैं। शिक्षण सहायक सामग्री में जो विधि से प्रस्तावना में प्रश्नोत्तर विधि इस्तेमाल हो रही है तो विधि लिखनी होती है, और मूल्यांकन में जब आप एक टॉपिक पढ़ा देंगे तो उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसी तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, पृथ्वी पर मुख्य रूप से कितने प्रकार के जीव पाए जाते हैं, और बच्चे जवाब देंगे 2 प्रकार के जीव पाए जाते हैं। फिर आप पूछेंगे कि पृथ्वी पर मुख्य रूप से पाए जाने वाले 2 प्रकार के जीवों के नाम बताइए। बच्चे उनके नाम बताएंगे, जंतु और पादप हैं। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, पौधों द्वारा अपने समान पादप उत्पन्न करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो बच्चों को अगर पता होगा तो वो बता देंगे जनन, और अगर नहीं पता होता है तो आपको बताना है कि जनन कहते हैं, और फिर जनन को परिभाषित करना है अपने उद्देश्य कथन में, और फिर उसके बाद आपको बताना है कि आज हम पौधों में जनन की क्रिया को विस्तार से पढ़ेंगे। ये सब आपको अपने लेसन प्लान में लिखना है। फिर आपने पौधों में जनन की परिभाषा बता दी है, तो आप पौधों में जनन के प्रकार बताएंगे। तो सब जब भी कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे सब के लिए विकासात्मक प्रश्न पूछने हैं, जिससे कि बच्चों का इंटरेक्शन आपकी तरफ ज़्यादा रहे। तो इसमें भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 2-3 जितने भी पूछना चाहें। उसके बाद आप नेक्स्ट, जैसे अलैंगिक जनन है। अब जैसे कि आपने जनन के प्रकार पूछे और फिर प्रकार जब व्याख्या कर देने के बाद आपको मूल्यांकन प्रश्न पूछने हैं। जब ये टॉपिक एंड होता है वहीं से आपको मूल्यांकन प्रश्न करने होते हैं, जैसे कि ये है कि पौधों में मुख्यतः कितने प्रकार का जनन होता है। तो ये मूल्यांकन प्रश्न उस टॉपिक से संबंधित है। फिर आपको नेक्स्ट सब टॉपिक लेना है, अलैंगिक जनन लिया, फिर विकासात्मक प्रश्न, फिर व्याख्या करनी है, और फिर आपको जैसे कि शॉर्ट में आप ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो भी आप ब्लैक बोर्ड पर लिखना है वो यहाँ पे लिख के नमूने के तौर पे चिपकाएंगे। और ये व्याख्यान प्रदर्शन विधि है। इसका मतलब ये है कि जब आप क्लास में पढ़ा रहे थे तो आपने कुछ प्रदर्शन भी किया, जैसे कि TLM का इस्तेमाल किया, तो उस TLM के नमूने को आप यहाँ पे इस तरह से दिखा सकते हैं और लिखेंगे व्याख्यान प्रदर्शन विधि। फिर नेक्स्ट आता है कायिक जनन। तो कायिक जनन आप बता देंगे और उसमें भी विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे पहले, और उसके बाद फिर आप व्याख्या करेंगे, और व्याख्या करने के बाद आप उसके अंत में वो प्रश्न पूछेंगे। लैंगिक जनन को परिभाषित कीजिए, ये मूल्यांकन प्रश्न हो गया। फिर आप यहाँ पे भी TLM इस्तेमाल कर सकते हैं और ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर कुछ आपको लगता है तो। फिर ये आपका नेक्स्ट आता है लैंगिक जनन। इसमें भी आप विकासात्मक प्रश्न करेंगे, व्याख्या करेंगे, और फिर इसमें जो भी TLM आपने इस्तेमाल किया है उसका नमूना दिखाएंगे और श्यामपट्टी इस्तेमाल करेंगे, और आप इसमें भी मूल्यांकन प्रश्न पूछ सकते हैं। मूल्यांकन प्रश्न आपको हर टॉपिक के बाद पूछना होता है। फिर आपके अंत में जाके आते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न क्या होते हैं कि जब आपने पढ़ा दिया तो आप जानना चाहेंगे कि बच्चों को समझ आया या नहीं आया, बच्चों ने ध्यान से सुना। तो उसके लिए आपको 5-6 जो भी आप, जैसे मैंने 5 क्वेश्चन किए हैं तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करें। फिर उसके बाद लास्ट में आपको गृह कार्य देना होगा। गृह कार्य
आप कुछ भी दे सकते हैं, पूरा जो टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड दे सकते हैं। जैसे कि ये गृह कार्य आपको एक श्यामपट्ट पे लिखकर चिपकाना है। जैसे कि ये मैंने दिया है, लैंगिक तथा लैंगिक जन्म में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इस तरह से एक फिर अंत में आता है लपेट श्यामपट्ट सार। इसमें जो आपने पूरा पढ़ाया है सारा टॉपिक आपको कवर करना है इसमें शॉर्ट में। तो ये सब आपको लिखकर चिपकाना होगा और यहाँ पे आपका लेसन प्लान एंड हो जाता है। फिर आपको ये लेसन प्लान कंप्लीट हो गया। इसी तरह के अगर और लेसन प्लान आप आते ही रहेंगे तो इसके लिए आपको वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।